दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा के बारे में विस्तृत विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के द्वारा जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे इस भर्ती के बारे में डिटेल्स में सब कुछ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की प्रारंभ करने की तिथि है 7 जनवरी 2022 और इसकी लास्ट डेट है 28 जनवरी 2022 और इसके अलावा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 4 फरवरी 2022। तो आइए इसको देखते हैं पूरा विज्ञापन। दोस्तों, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट 2021 में सम्मिलित हुए हैं और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और भली भांति समझ लें कि विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य योग्यता और अन्य अर्हताएँ उनके पास हैं, तभी वो अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा निर्धारित आयु के अंतर्गत आते हैं, ये सुनिश्चित कर लें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं उसे और उसको पूरा पढ़ने के बाद एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों, आवेदन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। नंबर 1, इस भाग में लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी 2021 में दर्ज की गई अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे नाम, पिता या पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी, श्रेणी वगैरह ये सब उसमें एंटर करनी होंगी जैसे कि अन्य फॉर्म में करते हैं। और अब पूरा फिल करने के बाद वेब पेज पर नीचे की ओर एंटर वेरिफिकेशन कोड में दिखाए गए वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट होते ही अभ्यर्थी का आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसे 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर सहित अन्य विवरण होगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं और इसके अलावा दोस्तों एक डिक्लेरेशन देना होगा और इसके अलावा फ़ीस पेमेंट क्लिक करना होगा। फ़ीस और या फिर शुल्क जमा करना और आवेदन पत्र को अंतिम रूप से सबमिट करना किस तरह से करेंगे। अभ्यर्थी निर्धारित फ़ीस या शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से कर सकते हैं फ़ीस पेमेंट। और इसके बाद फिर प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और इसके अलावा दोस्तों, ये फॉर्म आप किस तरह से भरेंगे इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे जान लेते हैं मैं मुख्य बातें। आवेदन फ़ीस शुल्क सामान्य जाति से है लिया जाएगा 25 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग से 25 रुपये, सभी आप किसी भी कैटेगरी में हैं आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा 25 रुपये। और आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना होगा। इसके अलावा आवेदन पत्र में आप संशोधन भी कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। इसके लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी सबमिट करके आप वहाँ पे अपना कर सकते हैं। और लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नाम की वर्तनी में गलती है, पिता के नाम में वर्तनी में गलती है, पत्राचार का पता है, इस तरह के आप संशोधन कर सकते हैं। पदों का विवरण, पदों की बात करें तो पद हैं दोस्तों, ये विभाग का नाम है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ और पद का नाम लेखपाल। इसमें ग्रेड रहने वाला है आपका, वेतनमान रहने वाला है 5200 से लेके 20,200 और ग्रेड वेतन यानी कि बेसिक पे आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो रहेगा 2,000 रुपये। और
आयु इसमें 18 से 40 तक अप्लाई कर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए 3271 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1690, अनुसूचित जनजाति के लिए 192 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 2174 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 798 पोस्ट हैं और कुल पद हैं इस तरह से 8085। और ये स्थाई या अस्थाई हैं, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये शुरुआत में अस्थाई रहती हैं और बाद में 1 साल करने के बाद ये स्थाई हो जाती हैं। दोस्तों, क्षैतिज आरक्षण का विवरण जो नियमानुसार देय होता है वो रहेगा। और इसके अलावा बात करेंगे अनिवार्य अहर्ता यानी शैक्षिक अहर्ता आपकी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें लेखपाल के लिए अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अधिमानी अहर्ता यानी कि आप को वेटेज किस किस चीज़ के लिए मिल सकता है, या तो आपके पास प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो आपने, और या फिर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो। आयु सीमा की बात करें, आयु सीमा है दोस्तों, इसमें 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उत्तर प्रदेश की सेवा भर्ती के अनुसार अधिकतम 40 यानी 18 से 40 साल तक की एज के कैंडिडेट्स इसमें लिए जाएंगे और आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट दे होगी। दोस्तों, अब बात करेंगे चयन का आधार। चयन का आधार जैसे कि हमने बात करी, लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होगा और लिखित परीक्षा का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। इसमें लिखित परीक्षा 1 पाली की होगी जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल संख्या 100 और समयावधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें सामान्य हिंदी 25 अंक की होगी, 25 प्रश्न होंगे। गणित 25 प्रश्न 25 नंबर के, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के, और ग्राम्य समाज और विकास ये 25 नंबर का होगा। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। पाठ्यक्रम की बात करें, सामान्य हिंदी में समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम और तद्भव वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण और मुहावरे, लिंग, वचन, कारक यानी कि वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। और गणित में अंकगणित और सांख्यिकी से पूछे जाएंगे, रेखागणित भी पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान में सामान्य ज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं यानी करंट भी पूछा जाएगा और विश्व भूगोल वगैरह से सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ग्राम्य समाज और विकास की बात करें, ग्राम्य समाज में भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और केंद्र और राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं के बारे में सवाल पूछे जाएंगे। इसमें विशेष नोट दिया है कि अगर अभ्यर्थियों की संख्या आवेदनों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो परीक्षा 2 दिन में कराई जा सकती है, अन्यथा 1 दिन में ही परीक्षा कराई जाएगी। और तो दोस्तों, इसमें लगभग हमने सारी चीज़ें डिस्कस की। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप इसके लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप उसे हमारे चैनल पर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह के अन्य उपयोगी वीडियो देखते रहने के लिए हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।